अगर आपने शेयर बाज़ार में शेयर इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आपने म्यूचुअल फंड एसआईपी कर रखी है, कुछ भी आपने ईटीएफ बाय कर रखा है, एफ&ओ है, ट्रेडिंग है, कुछ भी है, तो मैं बताऊंगा कि अगर ऐप भाग जाएगी तो आपके पैसे का क्या होगा, क्या आपके साथ कोई फ्रॉड होगा, क्या होगा, किस केस में आपका नुकसान नहीं होगा, सब आपके साथ में केसेस डिस्कस करूंगा जो एक रियल प्रैक्टिकल इंसान की लाइफ में आती है। तो देखिए, पहले हम बात करेंगे। देखो, शेयर बाज़ार में आजकल बहुत लोग एंटर कर गए हैं, वो पैसा लगाते हैं, है ना। और इसमें फ्यूचर बहुत बड़ा है, यानी कि जो आने वाले जो लोग हैं वो भी आएंगे इसमें। तो मतलब बहुत बड़ा ये मार्केट निकल के आ रहा है और आता रहेगा। तो ये सब चीज़ ना इससे ही लिंक है। आप जो बैंक में पैसा डालते हो वो डायरेक्ट बैंक आपका जो है ऑलमोस्ट पैसा शेयर बाज़ार में भी इन्वेस्ट करता है। आप जो सरकारी MIS वगैरह जो करते हैं वहाँ पे भी कुछ कुछ जो है चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई वो पैसा शेयर बाज़ार में ही लगता है। तो आप ही मान लो कि शेयर बाज़ार हमारी देश की बैकबोन है, इसके बिना सब ज़ीरो है। जो आप देखते हो अपने आसपास, ये सब शेयर बाज़ार की वजह से ही है, क्योंकि ये कंपनी वहाँ पे लिस्ट होती हैं, वहाँ पे यहाँ पे लोग वहाँ पे पैसा लगाते हैं, जिसकी वजह से ये अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हैं। तो ये तो आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया भाई, ये चीज़ें। अब हम बात करेंगे आपके केस में कि भाई आपने, ठीक है भाई, शेयर बाज़ार में आपने म्यूचुअल फंड, ETF, शेयर्स, बॉन्ड्स, एफ&ओ, कुछ भी आपने कोई भी एक्टिविटी आपने की है और 1% कल को कोई ऐप भाग गई तो आपका फंड का क्या होगा। मैं आपको बताता हूँ। सपोज हम ये मान लेते हैं कि आपने एंजल वन, ग्रो, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स जैसी जो टॉप की ऐप्स हैं, ऐसे 100 नाम और हैं। आपने कोई भी एक ऐप पकड़ के वहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया और कल को वो ऐप भाग गई, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। मैं किसी कंपनी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको समझाने के लिए उसका नाम ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो ऐप्स मैं आपको नाम बताए, अपस्टॉक्स, ग्रो, ज़ीरोधा, एंजल वन या ऐसे 100 नाम और जो और हैं, ये बस ब्रोकर हैं, ये बस बीच के एजेंट हैं। रियल होल्डिंग आपके डीमैट अकाउंट में होती है। मतलब ऐसे समझो कि, कैसे समझाऊँ आपको मैं आसान भाषा में, कि ये बस शो करते हैं कि आपके डीमैट अकाउंट में इतने इतने रुपए हैं, इतनी इतनी होल्डिंग्स है, बस ये आपने एक्टिविटी करी है, दैट्स इट। इनका काम इतना है। ये कोई आपके डीमैट अकाउंट के मालिक नहीं होते हैं। आप ये सोचोगे कि भाई हम इसे पैसा डाल रहे हैं तो हमारा पैसा इनके पास ही जा रहा है, हमारा पैसा इनके अकाउंट में जा रहा है। नहीं भाई, वो बस इनके ज़रिए आपके डीमैट अकाउंट में जा रहा है। ये समझ लो आप आसान भाषा में। यानी कि डीमैट अकाउंट जिसको बोलते हैं हम सरकारी अकाउंट, आसान भाषा में आपको समझाऊंगा इससे भाई एक आम आदमी भी समझ जाए। यानी कि आपके सरकारी अकाउंट में वो पैसा जाता है। तो अगर ये ऐप भाग भी जाए, तो ऐसे भागती नहीं है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, इनका अपना एक अलग ही लेवल होता है। खैर, आपके लिए मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये मान लिया कि ये ऐप्स भाग गई। तो जब भागेंगी तो पहले आपको वो नोटिस देंगी कि हम जा रहे हैं, अपना फंड किसी और ऐप में वो कर लो, ट्रांसफ़र कर लो, या ये कर लो, वो कर लो। चलो, आपको नोटिस भी नहीं मिला, कुछ नहीं होने का। ऐप ऐप भाग गई, कुछ नहीं होता। NSDL है, CDSL है, के फिनटेक है, NSE है, BSE, यानी कि ये सब सरकारी मतलब वो हैं, होल्डिंग्स होती हैं। इनके अंदर इनके ज़रिए आपका डीमैट अकाउंट में पैसा स्टोर होता है। तो अगर ये ऐप भाग भी गई, जो एंजल वन है, ग्रो है, ज़ीरोधा है, आपके आपके लिए मैं बता रहा हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने की। आपके पास अपने डीमैट अकाउंट का नंबर होता है, डीमैट अकाउंट नंबर, ठीक है। तो आप जो है, अगर आपका NSDL, CDSL के थ्रू भी होता है इसमें, और आप अगर इनके थ्रू जो है, इनकी वेबसाइट पे भी अपने डीमैट अकाउंट नंबर को लिख के और ID पासवर्ड वगैरह होता है, वो लिख के आप अपना डीमैट अकाउंट को डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन होते हैं। या फिर आप किसी और ऐप में अपना डीमैट अकाउंट नंबर डाल के वहाँ पे लिंक करके भी चीज़ें हो जाती है। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऐप भागती है तो आपका एक बाल बराबर भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बीच में सरकार है, बीच में सेबी है, और ऐसे नहीं होता। क्योंकि शेयर बाज़ार जो होता है ना, वहाँ पे सरकार बहुत अलर्ट होती है कि उन्हें पता होता है कि भाई अगर शेयर बाज़ार में भी जरा सी भी कोई भी लापरवाही हुई तो देश की आर्थिक व्यवस्था डूब जाएगी। सारा देश हमारा इससे ही निर्भर है। ये पूरा हर किसी देश की
हर किसी देश की उसका शेयर बाज़ार उसकी बैकबोन होता है। और आपको देखना है कि किसी देश में क्या हो रहा है, तो उसका शेयर बाज़ार देख लो, आपको पता लग जाएगा कि आज उसमें क्या हुआ, कि वो ऊपर या नीचे। तो ये यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। दूसरा केस आपको मैं समझाऊंगा। पहला केस हो गया कि भाई ऐप भाग गई, तो आपको पता है कि भाई एक बाल भी आपका नहीं बाका होगा, सब कुछ सेफ है, क्योंकि ऐप बस आपको शो करती है, पैसा तो आपके डीमैट अकाउंट में होता है, यानी आपके सरकारी अकाउंट में होता है। अब हम बात करेंगे शेयर्स की, कि भाई आपने इन ऐप के ज़रिए कोई शेयर में जो है आपने बाय सेल किया, ठीक है। अब शेयर का केस अलग होता है। अब शेयर के केस में क्या होता है कि जो शेयर किसी कंपनी पे डिपेंड है, यानी कि मैं किसी भी कंपनी का शेयर लेता हूँ, अपने डीमैट अकाउंट में ही आएगा, वो ऑब्वियस सी बात है। तो मेरा पैसा जो है वो सिर्फ एक या दो जितने मैं शेयर ले रखे हैं उन कंपनी पर ही डिपेंड है। यानी कि अगर ऐप भागती है तब भी कोई दिक्कत नहीं आने की, डीमैट अकाउंट में है। दिक्कत कहाँ आएगी, अगर ये जो कंपनियां हैं ये अगर भाग जाती हैं, ये अगर फ्रॉड कर देती हैं, ये अगर इनमें कोई लूप होल निकल के आता है, तो मेरे पैसा जो होगा ना वो उसकी वैल्यूएशन कम हो जाएगी। जैसे मैं आपको आपके एग्जांपल के लिए बताता हूँ। जैसे आपको पता होगा पहले येस बैंक था, बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा बैंक था, बहुत बड़ा बैंक था, आज से कम बहुत साल पहले की बात है। येस बैंक में कुछ हुआ, मुझे नहीं पता क्या हुआ, और येस बैंक की वैल्यूएशन यहाँ से यहाँ आ गई, और आज भी वो 10 साल से वहीं है। या फिर आप देख लो VI है, वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया भी बहुत बड़ा नाम था एक समय पे, और वो आज वहाँ से यहाँ आ गया, और कुछ उसमें हो गया था, उसमें लोन वोन का चक्कर पड़ा था, आई डोंट नो। तो आपने क्या देखा कि रिस्क ये है कि आपका जो पैसा है वो उन कंपनी पर ही डिपेंडेंट रहेगा। अगर कंपनी गिर गई, कंपनी डाउन हो गई, तो आपका पैसा डाउन हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली आपका वो नुकसान होगा। लेकिन आपके शेयर्स लेके कोई भाग गया, आपके शेयर्स एकदम से ज़ीरो हो गए, या आपके शेयर्स कोई ऐप लेके भाग गई, ये नहीं होता। यहाँ पे पैसा आपका सिक्योर है। बस वो अगर कंपनी भाग गई तो भी आपका शेयर्स रहेंगे, लेकिन उनकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। यानी कि 1 लाख के आपने लिए तो वो डाउन हो गए 10,000 के रह जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो शेयर्स में ये रिस्क रहता है कि दूसरा वाला रिस्क उसमें ज़्यादा है। तो भाई हम तो ये बोलते हैं कि भाई डायरेक्ट शेयर लेना समझदारी नहीं है, लालच बुरी बला है, और आदमी इसमें डूबता है। मेरे बहुत ऐसे नोन हैं जो शेयर के चक्कर में डूबे हैं, और सरकार भी बोलती है कि शेयर्स में या इनमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचो। क्योंकि आप कौन हो, आप वो जो न्यूज़ में देखते हो ये हुआ वो हुआ, या ऐप में देखते हो, इसके अलावा आपका कोई ऊपर तक संपर्क नहीं है, आपके कोई BSc में NSC में संपर्क नहीं होंगे, या आपके बहुत बड़े आदमी नहीं हो कि भाई आपको सब पता रहता है कि भाई इसकी न्यूज़ क्या आने वाली है। ऐसा भी कुछ सिस्टम नहीं है। शेयर्स उनके लिए है जो बहुत बड़े एक लेवल पे आदमी है, जिनके पास सोर्सेस हैं, जिनके पास सब कुछ उनको मालूम रहता है, या जो इसमें बहुत एक्सपर्ट है, जिनका दिन रात का काम यही है कि भाई शेयर 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 शेयर, उनके लिए शेयर होता है। लेकिन आम आदमी के लिए आप लोग शेयर से थोड़ा अवॉइड हो जाओ। और मैं तो भाई ये बोलता हूँ कि इससे बेटर भाई आजकल चल रहे हैं म्यूचुअल फंड चल रहे हैं, ETF चल रहे हैं, वो इससे बेटर है। खैर मैं भी बताऊँगा उनके बारे में। तो ये थी 2 केस मैंने आपसे बताए कि भाई अगर ऐप भाग जाए तो आपका बाल भी बाका नहीं होगा, सब कुछ सेफ है, क्योंकि वो ऐप में नहीं है, वो डीमैट अकाउंट में है। दूसरा केस मैंने आपके साथ ये शेयर किया कि अगर कोई शेयर भाग गया, अगर कोई शेयर वाली कंपनी भाग गई, तो क्या होगा, पैसा तो आपका सेफ होगा, लेकिन पैसे की वैल्यू डाउन हो जाएगी, क्योंकि शेयर की वैल्यूएशन डाउन हो गई, ठीक है। तो ये रिस्क है। अब तीसरा केस हम करेंगे अब सामने कि भाई अगर आपने इन ऐप के ज़रिए कोई म्यूचुअल फंड में या किसी ETF में शेयर नहीं, मतलब ETF में या म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो क्या होगा। देखिए, जब आप कोई म्यूचुअल फंड या ETF लेंगे तो आप 2 लोगों के ज़रिए लेंगे। पहला तो आपकी ऐप है भाई, ग्रो, एंजल वन, ज़ीरोधा या अप स्टॉक्स। इसके बाद आएगी AMC, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे कि निपॉन इंडिया या फिर मोतीलाल ओसवाल, मिराई एसेट, ऐसे करके 100 नाम आते हैं जो म्यूचुअल फंड को इशू करती हैं, जो आपको देती हैं, जो दिखाती हैं। तो
मैं आपको बता दिया कि भाई अगर ऐप भाग जाएगी कोई दिक्कत नहीं, यानी कि अब हम बात करेंगे कि एएमसी अगर भाग गई, यानी कि जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी ही भाग गई तो क्या हो। देखिए म्यूचुअल फंड वाली कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट सरकार के पास अपने आप को रखती है कि अगर अगर कंपनी भी भाग जाए तो वो सरकार के पास सिक्योरिटी रखती है कि इससे सरकार उस सिक्योरिटी के बदौलत आपको आपका पैसा वापस देगी, वो भी सारा। ये होता है। दूसरा, ऐसे कंपनी भागती नहीं है। एएमसी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, बहुत बड़ी चीज़ होती है। एएमसी भी होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो एएमसी कंपनी ऐसे भागती नहीं है, भाग जाएगी तो एक एक भी बाल आपका बाका नहीं होगा, चाहे आप पे ईटीएफ हो चाहे आपके पास म्यूचुअल फंड हो। यानी कि ऐप भाग जाए, यानी कि एंजल ब्रो जीरोधा कोई भी ऐप भाग जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। एएमसी भाग जाए, यानी कि मोतीलाल ओसवाल और ये निपॉन इंडिया, मैं आपको नाम बता रहा हूँ बस, भाग जाएंगी। पहली बात तो भागती नहीं है, भाग भी जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाल बाका आपका नहीं होगा, क्योंकि आपका पैसा जो है डिमैट अकाउंट में होल्ड होता है सारा सरकार के पास। तो कोई भी दिक्कत नहीं आती किसी प्रकार की भी। क्यों ये सेफ होता है? देखिए म्यूचुअल फंड ईटीएफ में कोई एक सिंगल कंपनी नहीं होती है, ये एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स भी मतलब क्या है कि वो सरकारी इंडेक्स होता है। उस इंडेक्स के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां होती हैं। अगर आपने कोई एक आपने कोई ईटीएफ भी लिया तो उसके अंदर कम से कम आपको 50-100 कंपनी दिखेंगी, और वो भी बहुत अच्छी वाली कंपनियों को रखता है उसके अंदर। और जो कंपनियां बेकार होती हैं उनको वो बाहर निकाल के नई कंपनी ऐड कर देता है। तो यहाँ पे ये होता है कि मतलब काफ़ी हद तक ये ईटीएफ वगैरह ये सेफ होते हैं। बस रिस्क इसमें क्या होता है, रिस्क ये होता है कि भाई मार्केट डाउन हो गया तो पैसा भी आपका थोड़ा डाउन हो जाएगा, मार्केट उठेगा तो पैसा आपका रिकवर हो जाएगा। बस ये रिस्क होता है। समय के साथ साथ लॉन्ग टर्म में चीज़ें ऊपर ही जाएंगी, आप भी जानते हो। हालांकि अपना अपना रिस्क है। मैं कोई आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। बस मैं आपको एजुकेशनल पर्पज से आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि भाई किस किस केस में क्या क्या दिक्कत होती है। तो ये आज की वीडियो थी कि जहाँ मैंने आपको बताया कि भाई अगर ऐप भाग जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई एएमसी भाग जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं। जब आप कोई शेयर या कोई चीज़ बाय करते हो ना, तो बहुत सारे लेयर्स ऐड होते हैं कि भाई पहले बात तो आपका जो ब्रोकर होगा, उसके बाद आपका जो है क्या बोलते हैं सीडीएसएल एनएसडीएल के थ्रू होगा, फिर उसके बाद एक कंपनी और है जो उसको वेरीफाई करती है, फिर जा करके वो कहीं आपके डीमैट अकाउंट में होल्ड होता है। उसके बाद भी एक और सिस्टम काम करता है। तो बस आपको दिखता है कि आपने बटन दबाया और हो गया, लेकिन बटन दबाने के पीछे बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जो एकदम होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको डीप में खैर मैं कभी बाद में बताऊँगा। ये मतलब ताकि एक आम आदमी को समझ में आ जाए कि भाई पैसा आपका सेफ है। बस शेयर के केस में कोई आपने डायरेक्ट शेयर ले रखा है तो वहाँ पे शेयर के केस में जो है थोड़ा सा रिस्क रहता है। बाकी इसके अलावा जो है ईटीएफ हो म्यूचुअल फंड हो तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है। 1% की भी आपका बाल भी बाका नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें अलग अलग हिसाब से काम करती हैं। ठीक है, और इसके अलावा कोई और केस होगा एक्सेप्शन तो मुझे वो नहीं पता, क्योंकि मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूँ। बस मैं जो आपको अपने अकॉर्डिंग जो बताया कि भाई अगर हम सही रास्ता चूज़ करते हैं, यानी कि अगर हम शेयर ना लेकर के अगर हम ईटीएफ के थ्रू या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू आते हैं तो हमारा नुकसान ऑलमोस्ट ज़ीरो है। बस वो शॉर्ट टर्म में मार्केट अप डाउन होगा, वो तो अपने हाथ में है ही नहीं, लेकिन वैसे कोई भी नुकसान नहीं होता। अगर हम अपने आप को ज़्यादा वो करेंगे कि हम तो सबसे ज़्यादा रईस बनेंगे, हमें शेयर बाज़ार लेकर के हम जल्दी रईस बनेंगे, तब लालच में आकर के इंसान शेयर में एफ&ओ वगैरह में जाएगा और वहाँ वो उसका नुकसान होता है। खैर वो मेरा अपना एक व्यू है, बाकी जो लोग इसमें एक्सपर्ट हैं उनकी बात अलग है। जो एक्सपर्ट लोग हैं वो तो यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाती है, लेकिन सब एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्ट का मतलब यह है कि 100 में से कोई 1 या 2 जने होंगे जो इस फील्ड में बढ़िया होंगे। लेकिन हम आम आदमी की तरह सोचेंगे तो म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में जाना हमारे लिए समझदारी रहेगी। ये मेरी अपनी एक एजुकेशनल वो है बात। मैं कोई एडवाइजर आपको नहीं दे रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप अपने मर्जी के मालिक हैं, आप चाहे जो मर्जी करें, आप चाहे कोई कुछ भी करें, लेकिन मेरा काम है आपको फिर भी जो फंडामेंटल्स के थ्रू जो सही बातें हैं वो बताना। तो ये थी आज की एक वीडियो, छोटी सी वीडियो थी, इंफॉर्मेटिव थी। सारे केस मैंने आपके साथ शेयर करे कि भाई ये किस केस में क्या होगा,
क्योंकि आप मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ कि सपोज़ शेयर में दिक्कत ये आती है शेयर सीधा लेने में कि कितनी भी बड़ी कंपनी हो, अंदर क्या हो रहा है आपको नहीं पता। उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में क्या हुआ और उन्होंने आपस में क्या बात करी, क्या आपने कोई इंटरनल कोई लूप होल तो नहीं हो रहा, कोई आपदा तो नहीं आने वाली, तो आपको नहीं पता लगेगा। हाँ, उस आप कंपनी के एम्प्लॉय हो, आपको पूरा मालूम है, तब बात अलग है। लेकिन अगर आप सिर्फ उसको रीड करके करते हो तो यहाँ पे आप फंस सकते हो, चाहे कितना ही बड़ा नाम हो। चाहे आपने देखा होगा पास्ट में स्पाइस जेट हो गई, वीआई हो गई, यस बैंक हो गए, है ना, इस टाइप के जो और भी बहुत बड़े बड़े मतलब केसेस ऐसे हुए हैं कि जहाँ कंपनियों में दिक्कत आई है। और तो क्या हुआ है, पैसा तो आपका सेफ होता है, लेकिन पैसे की वैल्यू डाउन हो जाती है। अगर आप सपोज बता रहा हूँ आपको, अगर आप किसी बड़ी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो और 1% कुछ उस कंपनी के अंदर कोई दिक्कत आ गई, तो आपकी पैसे की वैल्यू डाउन हो जाएगी। फिर आप बोलोगे मेरा नुकसान हो, वो नुकसान होता है। तो इसलिए एडवाइस ये देते हैं लोग वार एक्सपर्ट लोग कि आप शेयर ना लेकर के म्यूचुअल फंड के थ्रू या ईटीएफ के थ्रू जाएंगे तो वो एक आपके ही हित में सही रहेगा। तो हालांकि ज़्यादा आपको अगर कुछ पूछना है, कुछ डिटेल चाहिए वीडियो मतलब और कुछ, तो आप एक काम कर सकते हैं, आपके फ़ोन में एआई होगा, एआई पे जाइए और एआई पे लिखिए कि भैया ये भाग गया तो क्या होगा, शेयर्स या सेफ है, या जो भी आपके डाउट है ए पूछो, एआई आपको बेस्ट आंसर दे देगा, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, एआई एक्सपर्ट है ना। तो एआई आपको बढ़िया एडवाइस दे देगा कि क्या करना चाहिए। तो ये थी मेरी आज की एक वीडियो, जो मेरा काम था बस लोगों को, आम लोगों को, कि भाई आसान भाषा में उनको समझाना कि क्या सही है क्या गलत है और किस किस केस में क्या क्या दिक्कत आ सकती है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।